अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल की मुनासबत से बड़े माकूल और इख्तिसार वाले वक़्त में चंद एक बातों का मुज़ाकरा करना है। पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से और अमल की नीयत से सुने। जब बंदा अमल की नीयत से सुनता है तो अल्लाह अमल की तौफीक भी अता करते हैं। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत ज्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक है हमारी मैनेजमेंट टीम जो अजवा सिटी के ऑनर हैं, जिन्होंने ये रौनक सजाई, और उनके मुआवन खुसूसी हमारे इमाम साहब मौलाना अख्तर साहब, अल्लाह उनकी जिंदगी में भी बरकत अता फरमाए। दुनिया में बेशुमार मखलूकात हैं। बाज़े मुअर्रिखीन ने 18,000 से ज़ायद मखलूकात का जिक्र किया है, लेकिन इत्तिबाए रसूल और इताअत रसूल सिर्फ इंसान और जिन्नात के जिम्मे है। बाकियों पर इताअत वाजिब नहीं, इत्तिबा लाजिम नहीं। लेकिन उसके बावजूद बेशुमार मखलूकात आपको नजर आएंगी जिन्होंने अल्लाह के रसूल की इत्तिबा भी की, इताअत भी की। एक मजलिस में आपके चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब आप छोटे बच्चे थे मुझे तब ही पता था आपने नबी बनना है। चचा जान वो कैसे? अर्ज किया, जब आपकी वालिदा आपको दूध पिलाती थी, एक दिन किसी काम में मसरूफ थी और आपको बाहर लेटा दिया, तो आप मां के इंतजार में रो रहे थे, और जब बच्चा रोता है तो वो अपने पांव को हरकत देता है। आपके पांव की हरकत के साथ आसमान पर चांद भी हरकत करता था। तो मैं उस वक्त समझ गया था कि ये मेरा भतीजा बड़ा होकर कोई बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। जिस नबी के पांव की हरकत के साथ आसमान पर चांद हरकत करे, इस नबी की कितनी आलीशान है। चांद के जिम्मे इत्तिबा नहीं है, लेकिन वो इत्तिबा में आपके पांव के इशारों पर अपने सुकून को हरकत में ले आया। उससे क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा कि तूने मेरे नबी की इत्तिबा की है या नहीं। मुझे और आपसे पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया था, कितनी इत्तिबा करके आए हो। चांद इस बात का जवाब दे, नहीं हम जवाब दें। चांद को कटहरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, हमें कटहरे में खड़ा किया जाएगा।
हिजरत के सफर में आपने फरमाया अबू बकर भूख बहुत है, प्यास बहुत है, या रसूल अल्लाह खाने की तलाश करूं? जरूर करो। एक झोपड़ी करके, माई खाने को कुछ मिलेगा, बच्चे कुछ भी नहीं है, पीने को कुछ भी नहीं। इस बकरी का दूध निकाल ले, बच्चे इस बकरी ने कभी पहली दफा बच्चा नहीं जना, और जब तक जानवर पहला बच्चा ना जने वो दूध देता नहीं। माई हम इससे निकाल लें? उन्होंने ताज्जुब से कहा निकाल लो, कि इससे दूध कहां निकलना है। बकरी के बच्चे को लाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने उसकी कमर पर हाथ रखा, जो ही हाथ रखा उसके थन दूध से भर गए। हजरत अबू बकर फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने पिया, खूब पिया, फिर मुझसे कहा अबू बकर आप भी पियो। मैंने भी पिया, खूब पिया। अबू बकर और पी, मैंने और पिया। अबू बकर और पी, मैंने और पिया। अबू बकर और पी, या रसूल अल्लाह मेरी बस। झोंपड़ी वाली माई को दो, उसे दिया, उसके घर के सारे बर्तन खत्म हो गए, बकरी के थनों में से दूध खत्म नहीं हो रहा। इस बकरी के जिम्मे तो इत्तिबा है ही नहीं। इस बकरी के जिम्मे नहीं कि जो अल्लाह के नबी चाहे तू वो कर, ना उसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा, ना कब्र में उससे सवाल है। हमसे कब्र में भी सवाल है, हम हशर के कटहरे में भी हैं, हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने भी हैं कि बताओ मेरे महबूब की कितनी मानी और कितनी ठुकराई। मजलिस में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु रो रहे थे। सलमान रोते क्यों हो? या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक बड़ा जालिम है। ये नौकर थे, किसी के गुलाम थे, वो मारता है और कहता है जिस नबी पर हम ईमान नहीं लाए तू ईमान क्यों लाया? सलमान जाओ, उसे पूछ कर आओ कितने पैसे लेकर तुझे आजाद कर देगा। सलमान फारसी गए, वापस आकर कोई जवाब नहीं दिया। दिन गुजरते गए, एक दिन दोबारा परेशान देखा, आपने पूछ लिया, सलमान बतलाया नहीं। या रसूल अल्लाह क्या बतलाऊं, वो है ही ऐसा जालिम, उसने मुतालबा इतना बड़ा कर दिया वो शायद हमारी जिंदगी में पूरा ही ना हो सके। आपने फरमाया बतलाओ। या रसूल अल्लाह, वो कहता है 300 किया चांदी लाओ, 300 किया सोना लाओ, और मेरी फुला जमीन पर 300 खजूर के दरख्त लगाओ कितारू में, फिर वो दरख्त बड़े हो जाएं, उनके साथ खजूरें लग जाएं, फिर वो खजूरें पक जाएं और पकने की वजह से खुद झड़ने लग जाएं, लोग उनको उठाकर खाना शुरू कर दें, तब तू आजाद है। तो खजूर के बारे में तो मारूफ है, दादा लगाए तो पोता उसका फल खाता है। तो या रसूल अल्लाह, पता नहीं हमारी जिंदगी में है भी कि नहीं। आपने सहाबा से कहा सोना और चांदी जमा करो, और हजरत उमर को भेजा, फुला के पास जाओ और 300 कलमे लेकर आओ। ये जो दरख्त लगाने के लिए छोटी टहनी काटते हैं, कलमे बनाते हैं, 300 लेकर आओ। आ गए, उमर लोटे में पानी भर लो, आप खुद तशरीफ ले गए। आप पौधा लगाते, हजरत उमर पानी डालते, आप दुआ करते या अल्लाह इसमें बरकत दे, हजरत उमर आमीन कहते। मुख्तलिफ रिवायात हैं, एक ये है कि तीसरे दिन कहा सलमान जाओ और अपने मालिक से कहो तेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी गई। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु तो हिल गए कि ये क्या, तीसरा दिन कैसे खजूरें लग गई। फिर ख्याल आया कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं जमीन और आसमान अपनी जगह बदल सकते हैं, अल्लाह के नबी की बात में फर्क नहीं आ सकता। सहाबा को इस पर इस्तेहजार और यकीन था, यकीन हमें भी है, लेकिन उस दर्जे का नहीं। अगर उस दर्जे का होता तो हम भी वो करते जो अल्लाह के नबी क्या कर गए थे। गए, कहा ऐ फुलाने फुलाने आओ, आकर अपनी तीनों चीजें पूरी कर लो।
वो कहने लगा, सलमान क्या बात करते हो, और खजूर के दरख्त लग गए? कहा जी लग गए। कहा वो कैसे? कहा जिसने लगाए हैं उसके लगाने से लग जाते हैं। वो आया, उसने देखा सोना भी, चांदी भी, जमीन भी मेरी, रकबा भी मेरा, दरख्त भी लग गए, खजूरें भी लग गई, पक भी गई, झड़ने भी लग गई, लोग उनको उठा के खाने भी लग गए। सलमान, मेरी तरफ से ये सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, बाग भी तेरा, और आज के बाद मैं भी तेरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। इन खजूर के दरख्तों के जिम्मे अल्लाह के नबी की इत्तिबा कोई नहीं, हमारे जिम्मे इत्तिबा। इन खजूर के दरख्तों को हशर के कटहरे में नहीं लाया जाएगा कि बतलाओ तुमने नबी की मानी थी कि नहीं मानी थी, फौरन फल दिया था कि नहीं दिया था। हमसे तो पूछा जाएगा। एक देहाती आदमी जो काफिर थे, बड़ी मजलिस में आपके सामने लाकर मरी हुई गो फेंक दी, बेहुदा किस्म का जानवर। अगर ये आप पर ईमान लाए तो तब मैं भी ईमान लाऊंगा। अरब के अंदर जितना कुफर था, ये हालते कुफर में भी इतने बड़े मुतकब्बर थे कि अब्बू जाहल ने मरते वक्त कहा मेरी गर्दन को जरा नीचे से उतारना हजरत इब्ने मसूद से, ताकि पता चले किसी सरदार की गर्दन पड़ी हुई है। तो ये काफिर ऐसे थे कि मरते वक्त भी इनका तकब्बुर खत्म नहीं होता था। इसलिए ये इस तरह के काम करते थे जिनमें बेहूदगी की इंतहा हो। मरी हुई को आपको नबी कहे तब नबी मानूंगा। आपने कहा मरी हुई गो से खिताब किया, या ज़ब ए गो, तो मरी हुई गो जिंदा होकर कहने लगी लब्बैका व सअदैका या ज़ैना मन वाफ़ यौमल क़ियामा। मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि मुझे पुकारा उस शख्स ने जिसकी वजह से अल्लाह लोगों पर क़यामत के दिन को आसान करेंगे। आपने पूछा मन ताबुद, तेरा माबूद कौन है, तेरा इलाह कौन है, तेरा पालने वाला कौन है? तो मरी हुई गो जिंदा होकर कह रही है मन फिस समाई अर्शुहु, जिसका अर्श आसमानों में, वफिल बहरी सबीलुहु, जिसके रास्ते समंदर में, वफिल जन्नत रहमतुहु, जिसकी रहमत जन्नत में, वफिल नार इकाबुहु, जिसका अजाब जहन्नम में। वो रब है मेरा पालने वाला। आपने पूछा मन अना, तुझे मेरा तारुफ है कि मैं कौन हूं? कहने लगी अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन, आप सारे जहानों के रब हैं और सारे नबियों की नबुव्वत को खत्म करने वाले नबी हैं। सारे जहानों के नबी हैं और नबियों की नबुव्वत को खत्म करने वाले नबी हैं, आखिरी नबी हैं। ये बेहुदा जानवर जिसके जिम्मे शरीयत की इत्तिबा और इताअत है ही नहीं, उसने भी जिद्दा होकर ईमान ले आई। अगर हम भी सिर्फ इसी चक्कर में रहे कि हम तो नबी मानते हैं, तो हमारे और गो के ईमान में कोई फर्क रह गया? नबी तो उसने भी मान लिए कि जिसके जिम्मे ही नहीं था नबी मानना, ईमान तो वो भी ले आई। हमारे जिम्मे है, हमें कब्र में सवाल होना है कि हमने जिस नबी की उम्मत में आपको पैदा किया था, पहचानते हो उनको? हमें क़यामत के दिन पूछा जाना है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अदालत में पेश होने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी पहचाने ही ना कि ये मेरा उम्मती है जो हौज़े कौसर पर मेरे पास लाया गया, ये मेरा उम्मती है जिसका हाथ पकड़कर मैंने पुल सिरात से गुजार कर इसे जन्नत में दाखिल करना है। आप पहचानेंगे उन लोगों को जिनकी जिंदगी इत्तिबा और इताअत वाली होगी। सख्त गर्मी में आप बाहर तशरीफ लाए तो सामने से हजरत अबू बकर उमर आ गए। कहा आप कैसे? या रसूल अल्लाह, भूख इतनी ज्यादा थी कि घर में दिल नहीं लग रहा था, हम किसी और मसरूफियत में लग जाएं ताकि जहन मुंतशिर हो, बाहर आए। अल्लाह की कसम, जिसने तुम्हारी तरफ मुझे नबी बनाकर भेजा, मैं भी इसलिए बाहर आया हूं।
इतने में एक और सहाबी आए, वो पूछने लगे आप हजरात यहां कैसे? आपने फरमाया हम भूख की शिद्दत की वजह से बाहर आए हैं। या रसूल अल्लाह, कल जब मैं मिकदाद बिन अस्वद के घर के सामने से गुजर रहा था, उनके घर में खजूरों का ढेर लगा हुआ था। आपने फरमाया आओ हम मेहमान बनते हैं। ये जिंदगी में एक ही मौका है कि आप खाने की गरज से खुद किसी के मेहमान बने, वरना आपका वकार बड़ा बुलंद था। आप खाने की गरज से चलकर किसी के पास नहीं जाते थे, कोई बुलाए तो फिर जाते थे, खुद नहीं जाते थे। यहां खुद गए, दरवाजा खटखटाया, बच्ची आई, मिकदाद कहां है? इतने में वो सुनकर थोड़े हुए आए, या रसूल अल्लाह आप मुझे बुलाते, नौकर हाजिर था, आप क्यों आए? मिकदाद, हमें भूख की बड़ी शिद्दत थी, हमें पता चला तेरे घर में खजूरें हैं, हम तो बतौर मेहमान तेरे पास आए हैं। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। रोते क्यों हो? या रसूल अल्लाह खजूरें थी, लेकिन मैंने कसम उठाई थी रात को बिस्तर पर तब लेटूंगा जब सारी मदीने के फुकरा पर तकसीम कर दूं। और सहाबा हमारी तरह थे नहीं कि जो है बस समेट समेट कर बैंक भरते जाओ। सहाबा में ये था ही नहीं। किसी एक सहाबी में राई के दाने के बराबर भी दुनिया जमा करने की तसव्वुर नहीं था कि दुनिया जमा करनी चाहिए। जो मालदार थे उन्होंने दुनिया जमा करने की गरज से माल नहीं संभाला। या रसूल अल्लाह मैंने तकसीम कर दी। तो आपने कहा परेशान क्यों होते हो? आपके घर के अंदर कोई खजूर का दरख्त है? नहीं या रसूल अल्लाह। कोई तना है? मैंने जो छत डाली है उसमें एक खजूर का तना है, वो खुशक है। आपने फरमाया जाओ ये मेरी चादर उसके नीचे बिछाना और उसको मेरा सलाम करना और उससे कहना अल्लाह के नबी तुझसे खजूरें मांगते हैं। मिकदाद कहते हैं मैंने जूं ही सलाम किया खुश्क तना सबज होकर हिलने लग गया। मैंने कहा अल्लाह के नबी तुझसे खजूरें मांगते हैं। उसने खजूरें बरसाना शुरू कर दी। मुझे ख्याल आया इतनी बड़ी गठ उठाऊंगा कैसे? मैंने चादर उठाई, कंधे पर रखी, हाजिर हुआ। मिकदाद उसने बस इतनी खजूरें दी। नहीं या रसूल अल्लाह वो तो और बरसा रहा था, तो मैं उठाता कैसे? आपने फरमाया अल्लाह तुझ पर रहम करे, अगर तू चादर को ना उठाता ये क़यामत की सुबह तक खजूरें बरसाता रहता, मेरी उम्मत खाती रहती। जिस तने से खजूरें मांगी हैं इस तने के साथ तो कब्र क़यामत आखिरत के अहवाल ही नहीं है। हमारे साथ तो कब्र क़यामत और आखिरत जुड़ी हुई है। क्या हम इतने भी नहीं कि जितना तना है? क्या हम इतने इत्तेबा करने वाले भी नहीं कि जितनी मरी हुई गो है? क्या हम चांद से भी गए गुजरे बन गए? हम क्या मुंह दिखलाएंगे अल्लाह और उसके रसूल को? हुदैबिया के सफर में या रसूल अल्लाह पानी नहीं है। आपने फरमाया लश्कर में जितना पानी है जमा करो। जमा किया तो एक प्याला बन गया। वुजू करना है 1400 आदमी ने, पीना भी है। आपने उसमें अपने हाथ रखे, आपकी चारों उंगलियों से 4 चश्मे जारी हो गए। 1400 लोगों ने पानी पिया, मशकीज़े भर लिए, वुजू किया, अपने हाथ उठाया, पानी खत्म हो गया। हम पानी से भी गए गुजरे। हम कभी मुहासबा किया करें अपना, बैठ के इसको सोचा करें कि क्या जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या शुगल मेला है, आए गए, खाया पिया, जमा किया, लगाया, ओके, ये कोई जिंदगी? खूब कमाएं। दुनिया कमाना नाजायज नहीं, हराम तरीके से कमाना नाजायज है। सहाबा कमाते थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु इतने मालदार हैं कि जिस दिन उनका इंतकाल हुआ 10,000 ऊंट विरासत में छोड़े। कितने? एक ऊंट कितने का? 5 लाख का। तो 100 कितने का बन गया? 5 करोड़ का। तो 10,000 ऊंट कितने के बने? और 10,000 बकरियां, 1,000 घोड़े। दिमश्क, हलब, ईरान, अस्फहान में बड़ी बड़ी जगीरें, जमींदार भी बड़े दर्जे के थे। और सोना था डलियों की शक्ल में, जिस तरह हमारे यहाँ ये लोहे का बिलट बनता है और सिल्वर की सिल्ली बनती है, इस शक्ल में सोना। इतना सोना कि 1 महीना तक सोने की तकसीम में मदीना की आरियां टूट के खत्म हो गई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का सोना खत्म नहीं हो रहा है। दुनिया में किसी के पास इतना सोना? फर्दे वाहिद इतने सोने का मालिक नहीं है इस वक्त दुनिया में। कोई स्टेट हो तो वो अलग बात है।
फर्द इतना बड़ा मालिक नहीं है। इतने माल के होते हुए इत्तिबा इस तरह की है, आपने बड़ी मजलिस में कह दिया अब्दुर्रहमान बिन औफ पर जन्नत वाजिब हो गई, ये पक्का जन्नती है। ये नहीं कि माल जन्नत में नहीं लेकर जाएगा, जाएगा, लेकिन कमाया भी हलाल हो, लगाया भी हलाल पर हो। इसलिए कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह से दुनिया की बेहतरी भी मांगो, व फिल आखिरती हसना, और आखिरत की बेहतरी भी मांगना। सहाबा ने इत्तिबा और इताअत को नहीं छोड़ा, फकर में है या गुर्बत में। हजरत अबू हुरैरा से अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं, अबू हुरैरा जाओ जाकर कुछ कमाया करो। या रसूल अल्लाह, आपकी जुबान से कोई लफ्ज निकले और अबू हुरैरा याद करके उम्मत तक ना पहुंचाए, ये बड़ा नुकसान है। और मुजाहिदा कितना है, फकर कितना है। खुद फरमाते हैं मैं मिंबर के करीब बेहोश पड़ा होता, लोग अपने पांव मेरी गर्दन पर रखते कि अबू हुरैरा को जुनून हो गया। जुनून नहीं होता था, अल्लाह की कसम वो भूख की शिद्दत होती थी कि हर हाल में इत्तिबा, गुर्बत है, फकर है, मालदारी है या बादशाहत है, इत्तिबा रसूल, सुन्नत रसूल, इताअत रसूल। ये सहाबा जानते थे कि हमें कब्र, क़यामत, आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होना है। तो हमने आज की मजलिस में सीरत से यह सीखना है कि जिन मखलूकात के जिम्मे नहीं थी इत्तिबा, उन्होंने इत्तिबा की। अगर अल्लाह ने उनके सामने पेश कर दिया, हमारा क्या बनेगा। तो आज की मजलिस में हम दो नियतें कर लें। पहली नियत यह करें कि पिछली सारी जिंदगी पर तौबा कर लें। कौन कौन नियत करता है कि या अल्लाह आज तक जो हुआ इसको मुआफ फरमा। आइंदा के लिए हम नियत करते हैं कि ऐ अल्लाह तेरे हुक्मों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर पूरा करके जिंदगी गुजारेंगे। सब नियत करते हैं ना इंशाअल्लाह। दूसरा काम ये करें, हाथ नीचे कर, जैसे अभी आपने बात सुनी कि हमारे इन बच्चों ने कुरान पढ़ा, नमाज याद की, बड़े खूबसूरत अंदाज में इन पर मेहनत की गई, एक माहौल बनाया गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना अख्तर साहब को, उन्होंने यहाँ खूब माहौल सजाया हुआ है और ये पहली दफा ऐसी रौनकें इस मस्जिद में लगी हैं। अल्लाह इनको हमेशा कायम दायम रखे और इसी तरह का बारौनक माहौल बनाने की तौफीक अता फरमाए। तो हम नियत कर लें, हम जिस मस्जिद से भी ताल्लुक रखते हैं, जिस महल्ले से भी ताल्लुक रखते हैं, हम अपने बच्चों को मस्जिदों का आदी बनाएं, कुरान का हाफिज बनाएं और कुरान का आलिम बनाएं, ताकि मरकर जब हम कब्र में भी जा चुके हों तो हमारे इन बच्चों के कुरान पढ़ने की बरकतें कब्र में भी पहुंचती रहें। कौन कौन इसकी नियत करता है जी? इस तरफ तवज्जो करो जी, तवज्जो करो जी। बहुत अहम काम की नियत मैं करवा रहा हूं कि इस बात की नियत करो हम अपने बच्चों को कुरान का हाफिज और आलिम बनाएंगे। कौन नियत करता है इसकी? अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। ये थे मौलाना मुफ्ती महमूद सादिक साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह हम सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने भी आप हजरात तशरीफ़ लेके आए, अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल फरमाए। और इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जिन हजरात ने तावन किया, आप हजरात तशरीफ़ लेके आए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की कामिल बख्शे फरमाए। और हमारी इस मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नाज़े कुरान मजीद की एक क्लास शुरू है, जिसके अंदर 30 के करीब बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। अभी हालिया 2-3 दिन पहले उनका इम्तिहान हुआ था। हमारे उस्ताद मुफ्ती अनीस साहब और मुफ्ती गजनफर साहब दोनों तशरीफ लेके आए, उन्होंने बच्चों का इम्तिहान लिया, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों हमारी तरतीब थी। जो बच्चा 100 नंबर लेगा, 80 नंबर थे कुरान मजीद के और 20 नंबर थे नमाज के। जो बच्चा 100 के 100 नंबर लेगा उसको फर्स्ट पोजीशन, पहली उसकी पोजीशन है। जो बच्चा 99 नंबर लेगा उसकी दूसरी पोजीशन, और जिस बच्चे ने 98 नंबर लिए थे उसकी तीसरी पोजीशन थी। और उनमें से माशाल्लाह जिन बच्चों ने अव्वल पोजीशन ली है वो 2 बच्चे हैं, और जिन्होंने 2 पोजीशन ली है वो 2 बच्चे, और जिन बच्चों ने तीसरी पोजीशन ली है वो 4 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर माहौल बना हुआ है, मेहनत हो रही है। अल्लाह ताला इन हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। ख़ास तौर पर हमारे भाई राना तनवीर साहब और भाई मदर कुयम नारा साहब, भाई मकसूद मटू साहब और भाई राना जवेद साहब माशाल्लाह सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और इनके मुशावरत से, इनके मशवरे से काम यहाँ पे हो रहा है। अल्लाह इनको अपनी इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और खिदमत खालक के अंदर माशाल्लाह इंतहा किस्म की मेहनत कर रहे हैं।
और पूरे इस मुआशरे को सुधारने की इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और इनको मज़ीद नेक कामों के अंदर और खिदमत खलक के अंदर अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनकी जान माल के अंदर, इज़्ज़त के अंदर इजाफे फरमाए। और हमारी इस मस्जिद के अंदर मैंने पहले अर्ज़ किया, बच्चों ने इम्तिहान दिया था जिसके अंदर कुछ बच्चों ने पोजीशन ली है, और जिस बच्चे का इनाम लिया जाए उनसे दरख्वास्त है कि बच्चे के साथ जो उसके सरपरस्त है वो भी तशरीफ़ लेके आए। सबसे पहले जो जिस बच्चे ने अव्वल पोजीशन हासिल की है वो है ज़ैनब परवेज़। वो आए आगे अपना वो इनाम वसूल कर ले। ज़ैनब परवेज़ बच्चा, बेटा आगे आ जाओ। जिस बच्चे का नाम लिया जाए वो आगे आगे बच्चा। ये सारे नसीहत इसलिए है ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। ज़ैनब परवेज़, अब्दुल मनान, ये दो बच्चे हैं जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। मियां शबान साहब आप ही उठे, जरा तशरीफ रखिए, जरा बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी जी। दूसरी पोजीशन लेने वाले मुस्तफ़ा रहमान वो आगे आ जाएं, और अली हैदर, मुस्तफ़ा रहमान और अली हैदर। और ट्रॉफी के साथ साथ इनको नकदी इनामात भी दिए जा रहे हैं। ये दो बच्चे थे जिन्होंने 2 पोजीशन ली है, और जो बच्चे जिन्होंने तीसरी पोजीशन ली है वो 4 बच्चे हैं। उनमें से सलाहुद्दीन वो आगे आ जाए बच्चा, शमाइजा, मोहम्मद अब्बास और फिजा कमर जमान, बेटा आगे आ जाओ जल्दी जल्दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाओ। शमैजा जी, कुल 30 बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी, कुछ बच्चे इधर ही हैं। जो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, छोटे बच्चे, उनसे दरख्वास्त है कि वो आगे आ जाएं। आगे आ जाओ बेटा। एक बच्चा वो मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास आप आओ। अब्बास वो आ रहा है, वो लड़का आ रहा है जी जी ठीक है जी। सब हजरात से दरख्वास्त है अभी बैठ जाएं, अभी अजान होगी, उसके बाद दुआ होनी है। दुआ आप बेटा बैठ जाओ। सब हजरात से दरख्वास्त अभी बैठ जाए, अभी दुआ होनी है। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने भी हजरात यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं, अल्लाह आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इन हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने सरपरस्ती फरमाई, जो भी यहाँ पे काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह इनके मशवरे से होता है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके माल जान में, इज़्ज़त में इजाफे फरमाए, और अपने नेक कामों में दीन के कामों में अल्लाह ताला इनको मज़ीद बढ़ चढ़ कर इसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अभी अजान होगी, अजान के फ़ौरन बाद नमाज होगी, और नमाज के बाद दुआ के बाद अजान होगी, और उसके बाद नमाज के बाद नीचे आप लोगों के लिए इकराम किया हुआ है खाने का। सबसे दरख्वास्त है कि वो खाना नोश फरमा के जाएं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं सादे मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुख्तसर दुआ फरमा लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रुसुलि व खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना फ़क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, सारी दुनिया के लोगों को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह, हम जो यहाँ इस मजलिस में मौजूद हैं, हाथ उठाए हुए हैं, या अल्लाह हम भी हिदायत के पक्के सच्चे तलबगार हैं। या अल्लाह, जिस तरह की हिदायत तूने सहाबा को अता की थी वैसी हिदायत हमें भी अता फरमा। या अल्लाह, जिस तरह सहाबा के ईमान की वजह से
उनके अमल, तकवा, तहारत, पाकीज़गी और लिल्लाहियत की वजह से तूने सहाबा पर इनामात की बारिशें बरसाई थी। या अल्लाह हमें पता है हम तो वैसे नहीं हैं, लेकिन हैं तेरे महबूब के उम्मती। या अल्लाह हमें भी उन इनामात से माला माल फरमा। या अल्लाह हमारे पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा के लिए आफ़ियत वाला मामला फरमा, करम और फजल वाला मामला फरमा। या अल्लाह हर मुख्तसर या तवील नेकी करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। आज की मजलिस में हमारे मजमे ने बड़ी बड़े अज़ाइम और नीशतें की। या अल्लाह सब की नीशतों को कबूल फरमा, सब के बच्चों को कुरान का हाफिज़ और आलिम बना। या अल्लाह हमारी नस्लों के अंदर कुरान की तालीम को बाकी रखने के इंतज़ामात फरमा। या अल्लाह क़यामत तक के हमारी औलादों में कुरान और सुन्नत को आम फरमा। या अल्लाह इस प्रोग्राम की बरकत से इस सारे इलाके पर बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा, सकीना नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में भी बरकतें अता फरमा, हमारे कारोबार में भी बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमें हराम से बचने की तौफीक अता फरमा, हलाल रिज़्क वाफर मिकदार में अता फरमा। या अल्लाह इतना हलाल अता कर कि कभी हराम का ख्याल भी ना गुजरे। या अल्लाह हमें हराम से महफूज फरमा, सूद से महफूज फरमा, सट्टेबाजी से महफूज फरमा। या अल्लाह हर किस्म की खराफात से महफूज फरमा। या अल्लाह इन बच्चों ने जिन्होंने कुरान के इम्तिहान में इनामात दिए, ये तो इनको हौसला अफजाई के लिए है। ए अल्लाह असल तो आखिरत के इनामात हैं, जिसमें सोने और चांदी के महल्लात हैं, जन्नतुल फिरदौस में मकाम महमूद का पड़ोस है। या अल्लाह तेरी और तेरे हबीब की ज़ियारत है। या अल्लाह इन पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, इनसे मोहब्बत करने वाले, इनके मुंतज़मीन इंतज़ाम करने वाले, इनसे तामुन करने वाले, या अल्लाह सबको इन नेमतों से माला माल फरमाना। या अल्लाह सारी दुनिया का कुफर कमज़ोर करके इस्लाम को मगलूब फरमा, सारी दुनिया का कुफर तोड़ कर इस्लाम को गालिब फरमा, पूरी दुनिया पर मुसलमानों की शान व शौकत को बहाल फरमा। या अल्लाह हमारे मौलाना अख्तर साहब बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी दिल लगी के साथ इस मस्जिद की खिदमत में मसरूफ़ हैं। या अल्लाह इनकी इस खिदमत में और बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमने जो तुमसे मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके लेकिन है हमारे लिए बेहतर, या अल्लाह वो भी अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अभी अजान होगी, अजान के ठीक 2-3 मिनट बाद जमात हो जाएगी और नमाज के बाद आपसे दरख्वास्त है कि नीचे खाना आपका इकराम किया गया है, सब हजरात वो खाना खा के जाइएगा। नहीं आंदी अपना स्पीकर चलता है, शुरू करो।